हाँ, इतना ज़रूर है कि यादें तो हैं ही, इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं। और यादें सिर्फ मेरी, मेरे पिताजी की नहीं, पूरे उस परिवार की रही हैं कि पिछले 3 साल से बिना किसी कार्यालय के हम लोग कार्य कर रहे थे। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूँ, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया। मुझे एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो यहाँ पर थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको खाली करना था, किसी और को मिलना था। संजोग की बात है कि मुझे मिल गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने चाचा को बेघर कर दिया है। बेघर मतलब उनका पार्टी कार्यालय छीन लिया है। ये देखिए, पार्टी कार्यालय कल तक यहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बोर्ड हुआ करता था, लेकिन आज अभी से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यहाँ पर पहुँचे और सबसे पहले जो गेट है, गेट को नमन करते हुए, अपना धरती माता को प्रणाम करते हुए कार्यालय के अंदर घुसे हैं। आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं कि कैसे चिराग पासवान यहाँ पर कार्यालय के पास आए। लगभग 3 से 4 साल के बाद चिराग पासवान इस कार्यालय में पहुँचे हैं और इस कार्यालय में पहुँचने के बाद पूरा वो निरीक्षण किए हैं और निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर मीडिया में बयान भी दिए और वो बयान आपको हम ये सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान। और जिस तरीके से आज से 3 साल पहले वो पूरा घटना चक्र घटा, मुझे तो वो मौका भी नहीं मिला कि मैं आखिरी बार कार्यालय को, घर को, जहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की, जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने रहकर, जहाँ से उन्होंने तमाम रणनीतियाँ बनाई, मुझे या मेरे परिवार को वो मौका तक नहीं मिला कि एक बार, आखिरी बार आकर हम लोग घर को देख तो जाएं या इस जगह को देख तो जाएं। बहरहाल कोई शिकायत मुझे कभी किसी बात की नहीं रही। इतना ज़रूर है कि मेरे पिता की यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। कोई मेरे मन में ये भावना नहीं थी कि मुझे वापस चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, ये सारी चीज़ें आनी जानी हैं, आज मेरे पास, कल किसी और के पास। बट हाँ, बस वो जो यादें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो यादें कल भी थी, आज भी हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, जिसने मुझे हर परिस्थिति से लड़ने का, हर परिस्थितियों को पार करने का मौका दिया। पिताजी का आशीर्वाद ही है कि आज फिर से ये कार्यालय आपको मिला है? ये मैं ज़रूर उनका आशीर्वाद ही मानूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी, हाँ, इतना ज़रूर था कि पिछले 3 साल से बिना किसी कार्यालय के हम लोग कार्य कर रहे थे। आप सब ने मेरा निजी आवास भी देखा है। वहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की ज़रूर थी और बिहार सरकार से ये मांग हमने ज़रूर की थी कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूँ, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आइदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया था। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा ये आग्रह किया गया था बिहार सरकार को कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अब 5 सांसद हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहां से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहां पे मैंने बिताया था। क्या लग रहा है, बंगला भी आप वापस लेंगे चिराग जी? बंगला जो टूट गया था वो बंगला भी? भाई, मैं किसी चीज़ को वापस लेने की मेरे अंदर कोई ना कोई ज़िद है, ना कोई मनसा है। मैंने बार बार कहा है, मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये कोई उपलब्धि या कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पर लगा के घूमने वाला हूँ। मुझे एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो यहाँ पर थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको खाली करना था, किसी और को मिलना था। संजोग की बात है कि मुझे मिल गया। मैं अभी तक कृष्णापुरी के अपने घर पे कार्यालय चलाकर काम कर रहा था, अब मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे सुविधा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप सब भी जब वहाँ आते थे, ना बैठने की व्यवस्था थी, ना बातचीत करने की व्यवस्था थी। यहाँ पे वो व्यवस्था
पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत करने की वो व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। काम मैं कल भी कर रहा था, काम मैं आज भी कर रहा हूँ, काम मैं कल भी करता रहूँगा। जगह ये हो कोई और हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लग रहा है कि आंसू निकल जाएंगे आपके। अरे नहीं भाई, हाँ इतना ज़रूर है कि यादें तो हैं ही, इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं। और यादें सिर्फ मेरी, मेरे पिताजी की नहीं, पूरे उस परिवार की रही हैं। मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर जो परिस्थितियाँ उन्हीं के द्वारा बना दी गई, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ हम लोग के सामने आई हैं। मैंने कल भी उन परिस्थितियों का डट के सामना किया था, आज भी कर रहा हूँ, कल किसी नए स्वरूप में आएंगी वो भी करूँगा। चलिए अब आगे। और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान अब चाचा को बेघर कर दिए हैं। और बेघर करने का मतलब यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिस समय रामविलास का देहांत हुआ था उस समय पशुपति पारस अपने कब्जे में प्रदेश कार्यालय को रखे थे, लेकिन अब वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अब केंद्र में चिराग पासवान की काफ़ी अच्छी पकड़ है। और उसके बाद अपने केंद्र में जैसे ही मंत्री बने, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए और मुलाकात करने के बाद सबसे पहला हमला पशुपति पारस पर यह किया कि उनका प्रदेश कार्यालय छीन लिया गया। और प्रदेश कार्यालय छीनने के बाद वो आज सबसे पहले प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और उसका निरीक्षण किए हैं। और जल्द ही इसमें गृह प्रवेश भी होगा, यानी हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने पशुपति पारस को बेघर कर दिया और उनका घर छीन लिया गया। क्योंकि जिस समय लोजपा रामविलास के था उस समय उनका झोपड़ी हुआ करता था और रामविलास पासवान के देहांत के बाद पार्टी को दो भाग में बांट दिया गया, एक सिलाई मशीन छाप और दूसरा हेलीकॉप्टर छाप। हेलीकॉप्टर छाप चिराग पासवान के पास था और सिलाई मशीन छाप पशुपति पारस के पास था। लेकिन अब सिलाई मशीन लेके पशुपति पारस कहाँ जाएंगे और सरकार कब तक उनको प्रदेश कार्यालय खोलने के लिए यहाँ पर उनको आवास मुहैया कराएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब चिराग पासवान अपने चाचा को बेघर कर दिए हैं और बेघर करने के बाद पशुपति पारस अब कुछ दिनों में अपने निजी आवास में वो पार्टी कार्यालय खोलेंगे, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। फिलहाल कब तक देगी उनको आवास प्रदेश कार्यालय खोलने के लिए, ये देखना होगा। लेकिन चिराग पासवान के हाथ में जब केंद्र की सत्ता आई और केंद्र में मंत्री बने तो सबसे पहला बार अपने चाचा पर किए और चाचा को बेघर कर दिया। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।